आगे बढ़े सियासी मैदान से खबर है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं है। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें। PTI और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद देंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, खुदा करे नून लीग फैसला कर ले कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। नून लीग ने जिस दिन ये फैसला कर लिया, अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई, ये भी बताऊंगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत जाती उम्रा में पार्टी रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से नून लीग में दो आरा सामने आ गई हैं। कुछ रहनुमाओं ने वफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत करते हुए सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी है, जबकि बाज़ रहनुमाओं ने वफाक में हुकूमत लेने की हिमायत करते हुए कहा कि रियासत को बचाने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से नून लीग में दो आरा सामने आ गई हैं। इजलास में शरीक कुछ रहनुमाओं ने वफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत करते हुए सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी है, जबकि कुछ ने वफाक में हुकूमत लेने की हिमायत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क को मौशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। ज़राए का ये कहना है, कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात मानने नहीं चाहिए। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि उनकी जमात पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। फॉर्म 45 के तहत नशिस्तें मिल जाएं प्लस खवातीन की नशिस्तें मिल जाएं तो अपने दम पर 160 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, इतने अरसे बाद कोशिश तो थी काफ़ी अरसे से, लेकिन इलेक्शन तक मेरे ख्याल में शायद सख्ती बहुत ज़्यादा थी, तो किसी भी सियासी रहनुमा को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई, खान साहब की सेहत मुझे बहुत अच्छी लगी और शाश बशाश भी थे और हाई स्पिरिट्स में थे। और फिर वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सवाल से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर उनसे मैंने बात की, उनको हवाला दिया जो ज़मान पार्क में उनके एक इंटरव्यू था जिसमें फतह मक्का मॉडल की बात की थी, और उनका बिल्कुल उन्होंने नेशनल मंडेला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर हमें जो है तो दरगुजर और बड़े दिल का वो करना होगा कि हम मुल्क को आगे ले जाएं, बजाय सियासी इंतकाम के मुल्क आगे जाए। उन्होंने जो बात की है वो ये है कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर आपको सच बोलना होगा और इंतकाम की बजाय इस्तेहकाम या डेवलपमेंट की तरफ मुल्क को आगे ले जाना वो बहुत अहम है। नून लीग या पीपल्स पार्टी से हुकूमती अलायंस के तो जनाब इमरान खान साहब हक में नहीं है। फिलहाल अभी भी हम समझते हैं कि राइट हमारा है, दावत हमें दी जाए, फिर हम प्रूव कर पाते हैं नहीं कर पाते अलग चीज है। अपोजिशन में तो फिर आप ऑटोमेटिकली बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के इजलास में शरीक पार्टी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ निकात पर मुत्तफिक हो जाएं और गवर्नेंस पर रोड मैप तय कर लें तो हुकूमत चला सकेंगे और हमारी तादाद भी पूरी हो जाएगी। PMLN और पीपल्स पार्टी किसी उन नुकात पे कन्वर्ज कर जाते हैं और वो अपनी गवर्नेंस के लिए कुछ रोड मैप एक तय कर लेते हैं, तो फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात कोalition में होते हुए तो माइनॉरिटी नहीं रह जाएगी। ये ज़रूर होगा कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे वो रिक्वायर्ड नंबर्स सोलली हमारे पास नहीं हैं, लेकिन कोalition की सूरत में तो वो दस्तयाब होंगे। अगर मौलाना के पास ऐसी एविडेंस है, हम भी देखना चाहेंगे जिस तरह इट वॉज अ ट्रीट फॉर मी सी कि मौलाना दो मुतहारिब पॉलिटिकल फोर्सेस जो बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे थी आपस में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे देख के, मुझे इस पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं एक जेन्युइन ऑर्गेनिक पॉलिटिकल मूव जिसकी नंबर्स के साथ ताल्लुक था उसको इस चीज़ पे कि किसी के कहने पर किया गया, ये रादर उस पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ज़्यादती है जिसको मौलाना खुद स्टेयर कर रहे थे। मौलाना एक तरफ कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने तहरीक में इत्मीनान दिलवाई, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो उस मीटिंग में जो 26 तारीख की मीटिंग का जिक्र है उसमें कह रहे हैं कि आप तहरीक में इत्मीनान वापस ले लें। ये बिल्कुल इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको शायद मौलाना खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।
साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इस वक्त कोई भी वजीर आज़म नहीं बनना चाहता। अगर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनते हैं तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो कामयाब हों और मुल्क को भी कामयाब बनाएं। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने तमाम जमातों को बटा हुआ मैंडेट दिया है, तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो बेहतर था। शायद अब्बासी साहब एक मरतबा कहते थे एक आज से 2-3 साल पहले कि एक वक्त आएगा कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस वक्त आपकी बात दुरुस्त है कि देखें इस वक्त हुकूमत जो लेना है उसको अंग्रेज़ी में पॉइजन चैलेंज बोलते हैं कि मतलब ये इस वक्त एक जो है ये एक मुश्किल उठाना है, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए मिनासुल कौम हमको कि जो भी हुकूमत ले और अगर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनने लगे हैं हम सबकी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह इनको कामयाब करे ताकि हम सबको भी कामयाबी मिले। मुरीद के GT रोड पर कार और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा मुरीद के GT रोड रावी रियान यूटर्न पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जहां एक ट्रक यूटर्न लेने के बाद बेकाबू होकर कार से जा टकराया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया। डेड बॉडीज और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में शहबाज, जहीर अब्बास, इरम शहजादी, अब्दुल वहाब, अयान, इमान फातमा शामिल हैं, जबकि जख्मियों में नसीम, खदीजा और शमीम के नाम शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के अफराद मुल्तान में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस गुजरांवाला जा रहे थे। आगे बढ़े खबर दें। मुल्क में टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने गैस के नरखों में इजाफे को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंतहाई मनफी करार देते हुए हंगामी बुनियादों पर इस्तेहाती पैकेज के तहत क्रॉस सब्सिडी के खात्मे और बरामदी सनतों के लिए तवानाई के बिलों पर जीरो रेटेड GST के नफाज का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ खुरम मुख्तार का कहना है कि गैर मुस्तहकम तवानाई की कीमतें, खुसूसन महंगी गैस, इन्हें बैनुल-अक़वामी तजारती मंडियों से महरूम कर रही है। हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे। कॉस्ट के हवाले से बेतहाशा अनसर्टेनिटी है। नवंबर में हमारी गैस प्राइसेस को 110% इंक्रीज़ किया गया और आज एब्रप्टली अनदर 12 से 15% तक इंक्रीज़ आ गई है। बरामद कुनंदगान कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में फौरी इस्लाहात के बगैर सनती तरक्की मुमकिन नहीं। और जो पावर सेक्टर है वो मुल्क की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। इसमें इमीडिएटली बेसिस के ऊपर वॉर फुटिंग पे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्रॉस सब्सिडी दे रहा है दूसरे सेक्टर्स को, तो हमें एक दफ़ा बैठकर इसका कोई लॉन्ग टर्म हल ढूंढना है। टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान IMF के साथ तवानाई के मुस्तहकम निरखों पर बातचीत और यकीनी सनती तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से क्रॉस सब्सिडी को माकूल बनाने के लिए हंगामी इक़दामात के ख्वाह हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। और अभी आपको ये बताएं, पाकिस्तान का मेगा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज 20 फरवरी को होगा। जीप रैली में इंटरनेशनल ड्राइवर भी हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली के बड़े मुकाबलों पर प्रीपेड कैटेगरी का ट्रैक 550 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। जीप रैली की इफ्तिताही तकरीब तारीखी सादिक रीडिंग लाइब्रेरी में होगी। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के सिलसिले में बहावलपुर में रंगारंग तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है। ड्रिंक स्टेडियम में स्कूल्स के बच्चों ने PT शो, टेबलोज पेश किए, झूमर डाली, सकाफती और इलाकाई गीत भी पेश किए गए। 20 फरवरी को जीप रैली की इफ्तिताई तकरीब नवाब सर सादिक रेडिंग लाइब्रेरी में होगी। 21 फरवरी को किला डिरावर के मकाम पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल इंस्पेक्शन के साथ साथ ड्राइवर्स और नेविगेटर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद होगी। 22 फरवरी को तमाम कैटेगरीज मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों के लिए क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले मुनक्किद होंगे। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी रेस का पहला राउंड होगा। जीप रैली में गैर मुल्की ड्राइवर भी हिस्सा ले रहे हैं। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली शेड्यूल है, तो 20 से 25 फरवरी इसकी डेट है। जो नया है इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। इस दफ़ा जो टोटल ट्रैक है हम लोगों का जो जीप रैली का है वो तकरीबन 550 किलोमीटर का है। 24 फरवरी को सहराए चोलिस्तान के दिलवश स्टेडियम से किला बिजनौर तक स्टार्ट कैटेगरी रेस के मुकाबलों के लिए गाड़ियां ट्रैक पर रवाना होंगी। रात को तारीखी किला डिरावर के पहलू में कल्चरल नाइट मुनक्किद होगी। 25 फरवरी को जीप रैली के बड़े मुकाबलों
यानी प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड दिलवा स्टेडियम से किला बिजनौर तक होगा। इसके साथ साथ डर्ट बाइक रेस, ट्रक रेस, इलाकाई स्पोर्ट्स इवेंट्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। 6 रोज़ा चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात भी मुनक्किद होगी। कैमरामैन आसिफ कबीर और गौहर मलिक के साथ अमीन अब्बासी, जियो न्यूज़, बहावलपुर। नेज़ाबाजी जवां मर्दी, दिलेरी और बहादुरी का खेल है। इस खेल में तेज रफ्तार घोड़े को संभालने के साथ साथ खिलाड़ी को अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए नेज़े की मदद से मखसूस टारगेट को निशाना बनाकर उसे उखाड़ना होता है। सरगोदा में हुए डे एंड नाइट नेज़ाबाजी के मुकाबले, दिलचस्प मुकाबले के बारे में देखते हैं मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट। जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा के लिए घुड़सवारी और नेज़ाबाजी शानदार खेल तस्वर किया जाता है। सरगोदा के कस्बा जहानाबाद ग्राउंड में होने वाले डे एंड नाइट नेज़ाबाजी के मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 250 से जायद शह सवारों ने हिस्सा लिया और शानदार खेल पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद वसूल। हमें फ़ख्र है अपनी सकाफत पे, और इस तरह के जो मेले हैं और इस तरह के जो जलसे होते हैं इनका इनेकाद होते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक सेहतमंदाना इक़दाम है। नेज़ाबाजी का खेल रवायती तौर पर देही इलाकों में मकबूल है। यही वजह है कि नेज़ाबाजी के मुकाबले दूर दराज किसी भी इलाके में हो, शायकीन की बहुत बड़ी तादाद देखने के लिए पहुंच जाती है। जहानाबाद में होने वाले नेज़ाबाजी के मुकाबलों में नामवर शह सवारों ने हिस्सा लिया। डे एंड नाइट मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले नेज़ाबाजों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि मुआशरे के मुस्बत पहलुओं को उजागर करने, सकाफत के रिश्तों को मजबूत बनाने और अवाम को तफरीह के बेहतर मौके फराहम करना वक्त की जरूरत है, और नेज़ाबाजी के मुकाबले इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए करवाए गए हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। पाकिस्तान के हमजा सईद ने फजर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 54+ कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान के शाहजेब खान को ईरानी खिलाड़ी ने हरा दिया। तेहरान में होने वाली फजर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हमजा सईद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 87+ कैटेगरी में हमजा सईद ने ईरान के मोहम्मद इब्राहिम हुसैनी को शिकस्त दी। 54+ कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान के शाहजेब खान को ईरानी खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहजेब ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस्लामाबाद के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स वीक का आगाज़ हो गया है। बच्चों ने इफ्तिताही तकरीब में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत और खानों से मुतालिक स्टॉल्स लगाए। तफसील बताएंगी नौरीन सलीम। वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा ने जी भर के चाइना, स्पेन, बरतानिया और मैक्सिको के खाने खाए। ये हमारा स्टॉल चाइना का है। यहाँ पर सूप है, चाउमीन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने इधर मैक्सिकन कल्चर को रखा हुआ है। हमारे पास उनका आर्ट है, कल्चर है, क्योंकि उनका इतना रिच म्यूज़िक है एंड आर्ट्स। तलबा ने दुनिया की तारीख के बारे में मालूमात के लिए दिलचस्प अंदाज इख्तियार किया। हम जो है वो स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई एम प्रेजेंटिंग द फूड एक्चुअली। मैं खाने को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैंने चूरोस बनाए हैं जो कि रिप्रेजेंट उनके मीठे में होते हैं। टॉर्टिया रैप्स उनका बहुत फेमस वो है, उनका सेवरी आइटम है। स्पोर्ट्स वीक में खेल खेल में सिखाने के साथ दुनिया की सकाफत और तारीख के बारे में भी आगाही दी जा रही है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का पहला दिन सिफारतकारों, मौशी माहिरीन और रक्स के नाम रहा। शुरका की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक रही कि कौमों की इनकलाबी तब्दीलियों में अदब कलीदी किरदार अदा करता है। पहले दिन का अहवाल बताएंगे वकास आलम अंगारिया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। पहला दिन सिफारतकारों, मौशी माहिरीन और रक्स के नाम रहा। पहले सेशन में मुख्तलिफ कौंसल जर्नल्स ने कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी कौंसल जर्नल कॉनराड ट्रिबल का कहना था कि अमरीकी इनकलाब में अदब का बड़ा किरदार था। जर्मन कौंसल जर्नल डॉक्टर रोड्रिगर लॉर्ड्स ने कहा कि पाकिस्तान का जर्मन अदब से गहरा ताल्लुक है और इकबाल भी उसी का हिस्सा हैं। दूसरा सेशन सस्टेनेबिलिटी वर्ड्स चेंज वर्ल्ड के नाम से मुनक़िद हुआ, जिसमें कराची के मारूफ आर्किटेक्ट आरिफ हसन ने आलमी मंजरनामे पर बात की।
and just go through new ideas and structures of thinking. فلسطینی نژاد برطانوی مصنفہ سلما دباغ نے فلسطین پر اسرائیل کی وحشیانہ بربریت کا نقشہ اس انداز میں کھینچا کہ شرکا کی آنکھیں نم ہو گئیں. If the Palestinian revolution is armed with a philosophy at all, it is armed with the anti-determinist vision of the open-endedness of the future. پہلے روز پاکستان